किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, अभी मालवा क्षेत्र में मैंने पेपरों में और न्यूज़ में सुना कि गेहूं में भी ईल का प्रकोप बढ़ गया है। इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक सलाह दे रहे हैं कि गेहूं में हमें कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। निश्चित है किसान बंधुओं, वैसे भी हर वर्ष गेहूं में ईल का प्रकोप रहता है और समय रहते हम ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित है बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं किसान बंधु आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें और जो बंधु नए आए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो विराज एग्रोटेक को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बाजू की आई घंटी को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नया तो वो आपको मिले। किसान बंधुओं, अभी आपने पेपर के माध्यमों से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि गेहूं में ईल का प्रकोप है। अब हमें इस प्रकोप से निराकरण करने के लिए कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना होता है और उसका खर्च कितना होगा, वो सभी जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। किसान बंधुओं, वैसे देखा जाए तो जब मौसम में जब गर्मी रहेगी तो निश्चित है गेहूं की फसल में भी ईल का प्रकोप रहेगा, क्योंकि यह फसल देखा जाए तो पूरी ठंड की फसल मानी जाती है, ठंडी दिनों की फसल मानी जाती है। इसलिए इसे ठंडी के दिनों में ही बुआई करते हैं हम। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि तापमान कुछ बढ़ा हुआ था, उसके कारण दो प्रकार की बीमारियों लगने का भय बना था और वो सही है कि वो लग चुकी है। पहला है माहू और दूसरा है एक ईल आती है जो तने और जड़ों के पास बैठकर जड़ों को और तने को खा जाती है, जिससे भारी नुकसान हो जाता है। किसान बंधुओं, हमें इनका निराकरण करने के लिए यदि आपके खेतों में महू है, यदि आप अपने गेहूं के पौधों के उखाड़ कर देखोगे तो आपको तने मर काले काले कीट जो समूह के रूप में, परिवार के रूप में रहते हैं और जो जड़ों के द्वारा जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है उन्हें ही वो रास्ते में खा जाते हैं, जिससे पौधे का जो आनुवांशिक विकास होना रहता है या जो फुटाव होना रहता है वह नहीं हो पाता है। इसलिए हमें उनका निराकरण करने के लिए आपने बाज़ार में थायोमिथाक्जाम नाम से या एमिडाक्लोरोपिड नाम की दो दवाइयाँ आती है, उन दवाइयों का यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो महू जैसे कीटों का नियंत्रण हो जाता है। थायोमिथाक्जाम लगभग 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाज़ार में मिलता है। उसे आप 4 से 5 एकड़ खेत में 1 किलो थायोमिथाक्जाम का स्प्रे करते हैं तो निश्चित इसका कंट्रोल हो जाता है। अब दूसरा ईल भी यदि आपके खेतों में है जो आपकी नई नई कोपलों को खा रही है या जड़ों और तनों के बीच में बैठकर तनों को या जड़ों को खा रही है, तो ऐसी ईलों को कंट्रोल करने के लिए हमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG नाम से जो दवाई आती है, जो जैसे सिंजेंटा प्रोक्लेम के नाम से बनाती है, ऐसी बहुत सी राष्ट्रीय कंपनियां या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इन कीटनाशकों को बनाती है, उसका आप लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ करना होता है। किसान बंधुओं, इसकी कीमत लगभग 2000 से 2100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह बाज़ार में मिलता है और लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डाला जाता है, यानी 200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसका खर्च होता है। किसान बंधुओं, यहाँ एक बात और ध्यान योग्य है कि इन कीटनाशकों के साथ में आप फंगिसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आप नेटिवो, बायर कंपनी का एक नेटिवो आता है जिसके अंदर टेबिकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रोबिन नाम से 2 केमिकल हैं, इसको भी यदि आप लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि मिलाकर हम स्प्रे करते हैं तो हमें ईल के साथ साथ फंगिसाइड का भी फ़ायदा होता है। किसान बंधुओं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो विराज एग्रोटेक को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।